हरजस पदराग घोड़ी एक चल रहा है। मन रे ओ तन ऐसा लोई वो मन रे ओ तन ऐसा लोई जो कोई समझ सिवरे है सायब जो कोई समझ सिवरे है सायब आप ही करता होई वो मन रे ओ तन ऐसा लोई वो मन रे ओ तन ऐसा लोई या तन सुउज्ज्वल घर जावे इण सुराजा होई आतन सुउज्ज्वल घर जावे इन सुराजा होई या सुरूप करूप बंधाना सुख दुख पावे लोई या सुरूप करूप बंधाना सुख दुख पावे लोई वो मन रे ओ तन ऐसा लोई वो मन रे ओ तन ऐसा लोई इण सुदीन दुनी सिर होई या सुसुर गा जावे इण सुदीन दुनी सिर होई या सुसुर का जावे इण सुपीर पैगंबर कहाना फिर अवतार कहावे इण सुपीर पैगंबर कहाना फिर अवतार कहावे वो मन रे ओ तन ऐसा मन रे ओ तन ऐसा लोई मीन खादे है अमोलक हीरो ऐसो आवरण कोई मीन खादे है अमोलक हीरो ऐसो आवरण कोई इण सुशेष महेश्वर देवा या सुभगवत होई इण सुशेष महेश्वर देवा या सुभगवत होई वो मन रे ओ तन ऐसा लोई वो मन रे ओ तन ऐसा लोई इण में उलट आद घर पहुँचे या में केवल होई इण में उलट आद घर पहुँचे या में केवल होई इण सुदेव सकल तन सारा इण सम आवरण कोई इण सुदेव सकल तन सारा इण सम आवरण कोई वो मन रे ओ तन ऐसा लोई वो मन रे ओ तन ऐसा लोई ओ सुन जन्म ईशो है भाई तीन में फेर न सारा ओ सुन जन्म ईशो है भाई तीन में फेर न सारा कह सुख राम समझ मन मेरा सिमरो सिरजनहारा कह सुख राम समझ मन मेरा सिमरो सिरजनहारा
मन रे ओ तन ऐसा लोई, मन रे ओ तन ऐसा लोई। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, मन को संबोधित कर रहे हैं कि ये मन तुझे ऐसा आज तन मिला है, जो तन की तू महिमा को समझकर, महत्व को समझकर और उसका सदुपयोग कर लिया राम भक्ति के सिमरन में, सदगुरु विधि से सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम के सिमरन में, तो सदा सदा के लिए तेरा दुखों से अंत हो जाएगा, मुक्ति तू पा लेगा, आत्मा भी सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाएगी। आज जो तुझे नर्तन मिला है, इसके अलावा तेरे दुखों से मुक्ति का और कोई तन हो सकता नहीं है। इसलिए दुखों से मुक्ति का उपाय तू है मन बेगा बेग कर ले। इसको संसार के लिए, अपने सुख के लिए व्यर्थ में गंवा कर मत चला जा। एक बार इसको तू छोड़कर ऐसे ही चला गया तो दोबारा तुझे नर्तन इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। हे मन, तुझे आज जंक्शन मिला है, तुझे आज स्वतंत्र काया मिली है, जैसा चाहे वैसा तू अपना भाग्य बना सकता है। चाहे तो थोड़ा सा 30-40 सालों का जो संसार के अंदर तू रहकर शरीर को स्वस्थ रखते हुए, परमात्मा की भक्ति करते हुए जीते जी केवल पद आनंद की प्राप्ति इस आत्मा को करवा दे, नहीं तो जुगान जुग तक तुझे दुख देखना पड़ेगा। अब तेरे निश्चय का विषय है, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। सदगुरुदेव तो परम उदार है, दयालु है, उनके तो कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, बस दया की भावना है कि जीव इतने दुखी हो रहे हैं, और दुख और सुख को भोगने वाला, अनुभव करने वाला कौन है? ये मन ही तो है। ये मन ही तो एक सेंसर लगा हुआ आत्मा के साथ में, जो सुख और दुख का अनुभव करता है। सुख तो कहीं मिलता नहीं, वो बार बार अथाह दुख मिलता है। एक दुख से मुक्ति का उपाय करते हैं, दूसरा दुख सामने आकर तैयार खड़ा मिलता है। इसलिए मन रे ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सके है सायब आप ही करता होई। या तंसु उज्जवल गर जावे, इनसु राजा होई, यासु रूप करूप बनाना, सुख दुख पावे लोई। हे मन, तू किसी को तू शिकायत मत कर कि किसी को तो अच्छा तन मिला है और किसी को बुरा तन मिला है, किसी को स्वस्थ शरीर मिला है, किसी को रोगी शरीर मिला है, किसी को रूपवान मिला है, किसी को कुरूप मिला है, किसी को संसार में बहुत सुख है, किसी को बहुत दुख है। सब अपने अपने ही इस मिनखा दे की कमाई ही सब खा रहे हैं। कोई किसी को दुख दे सकता नहीं, कोई किसी को सुख दे सकता नहीं है। तुझे आज जंक्शन मिला है तो तुझे भाग्य स्वयं को बनाना है। तेरी मंजिल तुझे स्वयं को डिसाइड करने की, तुझे कहाँ जाना है। इनसु पीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहा है। पीर पैगंबर भी मिनखा देह के माध्यम से ही बन सकते हैं। अवतार भी धारण जो भी आए हैं उस मिनखा देह को धरकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आए हैं। इसलिए मिनखा देह अमोलक हीरो, ऐसो अवर न कोई। लास्ट सत्संग चर्चा में अपन इस साग पर चर्चा कर रहे थे कि मिनखा देह अमोलक हीरो, ऐसो अवर न कोई। मिनखा देह तुझे एक हीरे के समान प्राप्त हुआ है। वो भी कैसा हीरा? ऐसा अमोलक हीरा है जिसकी कोई कीमत लगा सकता नहीं है। अमोलक, जिसका कोई मोल नहीं है, ऐसा तुझे अमोलक हीरा प्राप्त हुआ है। तो उस अमोलक भक्ति को करने के लिए प्राप्त हुआ है, उस अमोलक देश को प्राप्त करने के लिए हुआ, उस अमर लोक को प्राप्त करने के लिए तुझे ऐसा तन मिला है। इसलिए उसका जिस कार्य के लिए तुझे ऐसा अमोलक तन मिला है, तो उस अमोलक देश को प्राप्त करने के लिए ही तू इसका सदुपयोग कर ले। इसको कांच के समान, इस हीरे को व्यर्थ में मत गंवा, कोड़ियों की हाटे मत बेच। संसार के लिए ही केवल मत इसको मत लगा दे। संसार वाले तेरे कुछ भी आत्मा के कल्याण में काम आने वाले नहीं है। इसलिए मैंने खा दे ही अमोलक हीरो, ऐसो आवरण कोई। इण सुशेष महेश्वर देवा, यासु भगवत होई। इनसे तू क्या प्राप्त कर सकता है? इस मिनखा दे के माध्यम से, इस हीरे के माध्यम से, इस जंक्शन के माध्यम से। इण सुशेष महेश्वर देवा, यासु भगवते हो। ये तो जंक्शन मिल गया तुझे, प्लेटफॉर्म मिल गया है। और जहाँ की चाहे वहां की ट्रेन भी तेरे लिए
तैयार है। अब तुझे टिकट कटवाना है कि तुझे कौन सी मंजिल को प्राप्त करना है, तुझे कहाँ पहुंचना है, कहाँ की यात्रा करनी है, क्या तेरा लक्ष्य है, क्या तेरा टारगेट है। तो इन सुशेष महेश्वर देव यासु भगवते हो। इनसे तू ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति के लोकों की प्राप्ति कर सकता है। और योनियों में था ये मन, जब तू इन लोकों की भी प्राप्ति नहीं कर सकता था। परम पद की प्राप्ति तो दूर की बात, इन लोकों की प्राप्ति भी नहीं कर सकता था। परंतु आज तुझे मिनखा दे मिली है, तू चाहे तो इन सुशेष महेश्वर देवा यासु भगवते हो। तीन लोक के कौन मालिक है? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति। इन चारों ने ही तीन लोकों की रचना की है। तो तू चाहे तो इनकी आराधना करके, इनकी भक्ति करके इनके लोकों की प्राप्ति कर सकता है। ब्रह्मा जी की भक्ति करके, सांख्य योग की साधना करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकता है। अष्टांग योग की साधना करके भगवान शंकर की लोक की प्राप्ति कर सकता है। नवधा भक्ति करके भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर सकता है। माता शक्ति की आराधना करके यासु भगवत, वही भगवत का मतलब क्या, ये माता शक्ति की बात यहाँ पर की जा रही। यासु भगवते हो, यहाँ सृष्टिकर्ता परमात्मा पद की बात नहीं है, यहाँ किसकी बात है? भगवती की बात है, माता शक्ति की बात है। तो चारों ने तीन लोगों की रचना की है। तो इन चारों के मालिक कौन, इन तीन लोगों के मालिक कौन है? ये चारों है। इनका क्षेत्राधिकार कहाँ का? तीन लोगों तक है। कहाँ तक का क्षेत्राधिकार है? जो जिसका मालिक है वहीं तक तो क्षेत्राधिकार रहेगा। जैसे कांचीपुरम के अंदर 21 नंबर के मालिक अपन है, यदि आज तो 22 नंबर का क्षेत्राधिकार वो अपने पास में नहीं रहेगा। तो तीन लोगों के मालिक है, ये तीन लोगों की रचना की, तीन लोगों का माल का हक इनको सृष्टिकर्ता परमात्मा ने दिया है। तो कहां तक की पहुंच है? तीन लोगों तक का इनका क्षेत्राधिकार है, तीन लोगों तक इनकी पहुंच है। तो तुम इनकी भक्ति करेगा इस नर्तन के द्वारा, तो इनके लोकों तक की तुझे प्राप्ति हो जाएगी। परंतु इनको चौथे लोक का राज प्राप्त नहीं है, इनके पास में चौथे लोक का क्षेत्राधिकार नहीं है। तो फिर क्या होगा? इनके लोकों की प्राप्ति हो जाएगी तो रहेगी आत्मा कहाँ? तीन लोकों के भीतर ही रहेगी। हाँ, तीन लोकों में रहते हुए तुझे ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति सारे संसार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे, तीन लोकों की फलों की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु तीन लोकों में जैसे अपन ने समझा है कि इनका क्षेत्राधिकार है, उसी प्रकार तीन लोकों तक और किसका क्षेत्राधिकार है? जमराज का। तो जब तक इनका क्षेत्राधिकार में रहेंगे तब तक जमराज के क्षेत्राधिकार से भी बाहर हो सकते नहीं है। और चौथे लोक तक जमराज की पहुंच नहीं है, काल की पहुंच नहीं है, कर्म की पहुंच नहीं है। जब तक इनकी भक्ति करके इनके लोकों तक अपन प्राप्ति भी कर लेंगे, इनकी सारी सुख सुविधाएं आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेंगे, परंतु कर्म पीछा छोड़ने वाले नहीं है, काल पीछे छोड़ने वाला नहीं है, धर्मराज पीछा छोड़ने वाला नहीं है, जमराज पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जिनके क्षेत्राधिकार में रहेंगे वहां तक तो अपने को सुख और दुख भोगना ही भोगना पड़ेगा, भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। तो इनकी भक्ति करके, इनके लोकों की प्राप्ति करके, इनको प्रसन्न करके, इनसे फल प्राप्त करके कैसा उपाय कर रहे हैं? जेल में रहते हुए। कौन सी जेल? तीन लोकों की जेल में रहते हुए भोजन की व्यवस्था करना है तो प्रसन्न होकर ये कर देंगे, वस्त्र की व्यवस्था करना है तो प्रसन्न होकर कर देंगे। किसी भी बात की अपने संसार में रहते हुए जीव भाव से सुखों की कमी तो ये नहीं रखेंगे। जो इनका बीड़द है वो निभाएंगे, परंतु रहेंगे अपन कहाँ? तीन लोकों की जेल में ही रहेंगे, क्योंकि चौथे लोक का क्षेत्राधिकार इनके पास
है ही नहीं। चौथे लोक का क्षेत्राधिकार किसके पास है? केवली भगवंतों के पास है, सदगुरु के पास है। सृष्टिकर्ता परमात्मा का सदगुरु विधि से सुमरण के द्वारा जो निज नाम प्रकट होगा, वो निज नाम चौथे लोक में इस आत्मा को ले जाता है। वहां काल की पहुंच नहीं, वहां कर्म की पहुंच नहीं, वहां दुख का लेस मात्र भी प्रवेश नहीं है। तब अब मन तुझको विचार करना है कि तुझे क्या करना है, कौन सी भक्ति करनी है, कहां तक का तुझे लक्ष्य टारगेट गंतव्य निर्धारित करना है। जैसा तू डिसाइड करेगा वैसे ही लक्ष्य की तू प्राप्ति एक दिन कर लेगा। एक बार राजा जी के कुंवर का जन्मदिन था। राजा जी बहुत प्रसन्न थे, खुश थे कि आज तो मेरे बेटे का जन्मदिन है। तो उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि अपने राज्य के अंदर सबसे दुखी कौन होंगे? पराधीन सपने सुख नाई। संसार में दुखी कौन होता है सबसे ज्यादा? जो बंधन में होता है, जो जेल में होता है। वो कुछ भी अपने हिसाब से कर सकता नहीं है। खाना भी उसको वो मिलेगा जो सबको एक साथ दिया जाएगा, बांटा जाएगा। वस्त्र भी वही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे तो ये वस्त्र पहनने की इच्छा है, मुझे तो आज ये मिठाई खाने की इच्छा। कुछ भी पराधीनता में पूर्णता हो सकती नहीं है। तो सब जीव दुखी रहते हैं कब? जब वो बंधन में होते हैं। तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि अपने राज्य में सबसे ज्यादा जीव दुखी कहाँ है? कारागृह में है ना, बंदी गृह में है, जेल खाने में। तो मंत्री को आदेश दिया कि कम से कम आज के दिन तो उनको दुखों से मुक्ति दिला दो। उनकी जो भी इच्छा है, क्योंकि पराधीनता के कारण वो आत्मा अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, वो जन अपने इच्छा पूरी नहीं कर सकते, इसलिए उनको आज जो भी मांगे वो उपलब्ध कराया जाए। तो फिर राजा जी का आदेश हुआ। मंत्री जी चले गए कहां पर? कैद खाने में चले गए, जेल में चले गए, और एक एक कैदी से उनकी इच्छा पूछने लगे। एक कैदी से पूछा गया, तुझे क्या तकलीफ है, तेरे किस बात की कमी है? उस कमी को हम दूर करेंगे। और क्यों मेहरबानी इतनी? क्योंकि आज राजा जी के कुंवर का जन्मदिन है। तो एक कैदी ने कहा कि हमको दाल बहुत पतली मिलती है, पानी की जैसे दाल मिलती है, हमको दाल जाड़ी जाड़ी मिल जावे। तो उसी समय आदेश मिल गया, आज के बाद इसको दाल जाड़ी मिले, है ना, पानी जैसी नहीं मिले, अच्छी तरतरावट वाली मसालेदार मिले। उसके बाद में दूसरे कैदी से पूछा गया, हमें रोटी मिलती है सूखी सूखी, उस पर घी भी नहीं लगाया जाता है। तो उसी समय आदेश हो गया कि आज के बाद इस कैदी को जब तक ये कैद में रहेगा तब तक उसको घी वाली रोटी ही परोसी जाए, दी जाए, उपलब्ध कराई जाए। तीसरे कैदी से पूछा कि तेरे क्या तकलीफ है, तेरी आज तकलीफ हम दूर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मच्छर हमको रात को बहुत खाते हैं, दिन भर भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, रात को भी हम सो नहीं पाते आराम से, तो हमारे मच्छरदानी की व्यवस्था कर दी जाए। तो उसी समय आदेश हो गया कि इस कैदी के लिए रात को मच्छरदानी का प्रबंध कर दिया जाए। चौथे कैदी से पूछा, तो उसने वापस पूछा, इतनी मेहरबानी आज हम पर क्यों हो रही है भाई? तो मंत्री का वही वापस से था कि आज राजा जी के कुंवर का जन्मदिन है। तो राजा जी बहुत प्रसन्न है, वो आज के दिन आपको दुखों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो इसलिए आप जो मांगोगे वो मिलेगा। तो उसने वापस खरवाया कि वास्तव में जो मांगेंगे हमको मिलेगा। तो मंत्री ने कहा, बिल्कुल, राजा जी के आदेश की तौहीन कौन कर सकता है? तो उसने कहा कि ठीक है, फिर मुझे इस कैद से बाहर निकाल दो, इस कैद से छुटकारा करा दो। तो कौन सा कार्य अच्छा हुआ, जेल में रहते हुए फलों की प्राप्ति करना या जेल से बाहर निकल जाना? इसलिए इन सुशेष महेश्वर देवा ज्ञासु भगवत होय। इच्छा जरूर पूरी होगी। किसका आदेश है? तीन लोक के मालिक का आदेश है। तीन लोक के मालिक है ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति। आज राजा जी का आदेश है, मंत्री अवहेलना कर सकता नहीं। आप जो चाहोगे सो मिलेगा, परंतु तीन लोक से बाहर चौथे लोक में तो केवली भगवान सदगुरु जो नित्य अवतार धारण करके आते हैं, वो अपने को ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं कि जिससे कि ये आत्मा इस तीन लोकों के सुखों से उपराम होकर चौथे लोक की प्राप्ति में अग्रसर हो जाती है। तो अब अपने बुद्धि के निश्चय का विषय है कि अपने को क्या प्राप्त करना है, क्योंकि जहां तक जिसकी पहुंच है वही तो चीज देगा ना, या उससे अधिक दे देगा?
चौथे लोक के जिसके पास पहुंच है, जिसका क्षेत्राधिकार है, वही तो अपने को दे पाएंगे। और 3 लोकों का जिसका क्षेत्राधिकार है वो अपने को आसानी से पहुंचा देंगे, दे देंगे, परंतु उससे ज्यादा दे पाएंगे नहीं। तो अपन विचार करें कि किसका क्षेत्राधिकार कहां तक का है। उस क्षेत्राधिकार से उनका उपयोग लेने के बाद में, उनसे आशीर्वाद लेने के बाद में, उनके फल लेने के बाद में, वो फल कितने समय तक स्थायी रहने वाला है। इनसे सुख तो मिल जाएगा जेल में रहते हुए, परंतु सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांसी क्यों पड़ना। काल की फांसी से तो छूटोगे नहीं, क्योंकि जमराज को भी इनके ऊपर नियुक्त किया है। किन्होंने? सृष्टिकर्ता परमात्मा ने। कर्मों का हिसाब चुकाने तो धर्मराज के अदालत में जाना ही पड़ेगा। और एक भी कर्म जब तक शेष रहेंगे उसका ऋण बदला लेने के लिए और देने के लिए वापस से दे धर के आना ही पड़ेगा। देवेयु मार जताए जताए कि ओड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए, अब कहो कौन तुम्हारो सेन, बोले यू जम सुनावे बेण। क्योंकि वो अदालत में क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की भी जेक चेक चलती नहीं, वो बिल्कुल निष्पक्ष अदालत है। जैसे जैसे जीव ने कर्म किए, जब तक उस अदालत में नहीं पहुंच रहे तब तक तो उनकी मेहर से सारे संसार के सुख प्राप्त हो जाएंगे, उसका भोग भी कर लेंगे, परंतु उनकी अदालत, धर्मराज की अदालत एकदम निष्पक्ष है, एकदम न्यायोचित है। जैसा जैसा जीव कर्म करेगा उसको वैसा वैसा फल धर्मराज की अदालत में भुगताया ही जाएगा। न्याय होगा, हिसाब होगा, चुकारा होगा, और वैसे ही योनियों में दुख और सुख देखने के लिए उसको वापस से भेज दिया जाएगा। इसलिए अब अपने को विचार करना है कि मिनखा देह बार बार मिलने वाली नहीं है। इसलिए तू इस मिनखा देह के माध्यम से आज चाहे तो क्या कर सकता है? इणे सुशेष महेश्वर देवा, यासु भगवत हो। क्या करना है? जरा गहन मंथन करें, विचार करें। अपन कहते आज है जो राज है, तो आज की सुख सुविधाएं जो भी आंखों से दृष्टिगत हो रहा है अपने को चरम चक्षुओं से, वो सब क्या है? परमात्मा नहीं है, परमात्मा की माया है। माया देने का ओहदा किनको दिया है? ऋण सुशेष महेश्वर देवा, यासु भगवत हो। इनको ओहदा दिया है, इनको अधिकार दिया है कि जिन जीवों को माया की आवश्यकता है, माया के सुख चाहिए, शरीर संसार के इंद्रियों के सुख चाहिए, तो जो भी आपकी आराधना करे उनको आप प्रसन्न होकर उनकी इच्छा की पूर्ति करो। परंतु एक तरफ तो इच्छा की पूर्ति तो हो रही है, दूसरी तरफ जमराज मौका देख रहा है। जमना जका गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। वो भी हंस रहा है कि कैसे ये मेरी डाडों के बीच में खेल रहे हैं, माया के खिलौनों से खेल रहे हैं। थोड़े समय बाद तो इनको मेरा आहार, मेरा ग्रास बनना ही है। वो भी उधर सामने खड़ा होकर हंस रहा है अपनी समझदारी पे या नादानी पे? अपनी नादानी पे हंस रहा है। वो ये भी देख रहा है इधर केवली भगवंतों का ज्ञान मौजूद है, ऐसी केवली की भक्ति मौजूद है, तो भी ये जीव लेना चाहते नहीं है। यदि ले ले में तो सदा सदा के लिए मेरे चंगुल से मुक्त हो जावे, क्योंकि जब माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरासु डंडो साध के दर्शन चाहे। तो ऐसा उपलब्ध है आज। यदि मौका मन तुझे नहीं मिलता तब तक तो चलो कोई बात नहीं, परंतु तुझे आज मौका मिला है और तू क्या करना है तुझे, और तू क्या कर रहा है? तू यहीं तक का उपाय करेगा तो तेरा जन्म मरण कभी भी छूटने वाला नहीं है। और जो जैसे वो चौथा कैदी था, कभी उन्होंने सत्संग चर्चा श्रवण की होगी,
तब उसको मालूम है कि पराधीनता में, बंधन में कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने दूसरे पराधीन रहते हुए सुखों की इच्छा नहीं की। उसने तो कहा कि मुझे तो पराधीनता से, बंधन से मुक्त कर दो, क्योंकि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना घा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सोने चांदी की व्यवस्था भी कर देंगे। कौन कौन कर देंगे? इन सुशेष महेश्वर देवा यासु भगवती होई। परंतु बेड़ी तो बेड़ी रहेगी। कौन सी? कनक तीलियों से टकराकर। पिंजरा आपने बनवाया चांद साहब तोते के लिए, लोहे की बजाय आपके दया का भावना थी तो क्या कौन सा बनवा दिया? सोने का। तो क्या तोता उड़ान भर पाएगा? स्वच्छंद विचरण कर पाएगा? तो हम पंछी, आत्मा का स्वभाव तो स्वतंत्र स्वभाव है, वो बंधन में कभी बंध सकती नहीं है। परंतु आज बंधन में बंधी हुई है तो हम मन, तो इसका सहयोग कर। आज तुझे मनुष्य शरीर भी प्राप्त हुआ है तो आत्मा को सदा सदा के लिए बंधन से मुक्त करवा दे, क्योंकि हम पंछी उन्मुक्त गंगे पिंजर बदना घा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निम्बोरी। निम्बोरी कड़ी होती है, मीठी होती है, नीम की निम्बोरी। कहीं बली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मेदा से। हमें बंधन में रहते हुए सोने की कटोरी में मिष्ठान भले ही मत दो, परंतु हमें तो बंधन से मुक्त कर दो। ये एक पंछी भी समझता है। और अपन किसका उपाय कर रहे? इन सुशेष महेश्वर देवा यासु भगवते होई। विचारणीय प्रश्न है। इतना बुद्धि होते हुए भी एक बात कहूं सब मानी जे कोई समझे भाई, इन नाकासु चूक गया बुद्धि आ फिर मिले न काई। आज तो इतनी बुद्धि है जो अपन केवली भगवंत को ज्ञान को श्रवण कर सकते हैं और समझ सकते हैं और हृदयस्थ कर सकते हैं, उनके अनुसार साधना कर सकते हैं। और इन नाकासु चूक गया बुद्धि आ फिर मिले ना काई। फिर तो बंधन में ही रहना है। फिर बंधन से मुक्ति का कुछ भी समझदारी अपने में विवेक जागृत होने वाला नहीं। इसलिए हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटक निमोरी कनक कटोरी की मेदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, आज माया के तो उपाय कर रहे हैं अपन, उसके बंधन में ही बंधे हुए पूरे प्राणों को गंवाकर अंतिम दिन तक भी उसका उपाय करते करते इस मनुष्य देह को छोड़कर चले जाते हैं। अंतिम दिन में भी अपने को विचार नहीं आता कि आज तो मैं मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाऊं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। क्या करने के लिए आए थे? इनका देख किसके लिए मिली? कौन सी उड़ान भरनी थी? चौथे लोक की उड़ान भरनी थी। इस गति कौन सी? मिंखा देखो अधिकार है चौथे लोक की प्राप्ति करने का, परंतु अब स्वर्ण परंतु कहां उलझ गए? चरम चक्षुओं से जो नजर आ रहा है माया, उसी के उपाय करने में अपन उलझ गए, उसी में बंध गए। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे थे तरुकी फुनगी पर के झूले। पेड़ की कोपल पे झूले को झूल सकता है क्या? बस इस स्वप्नवत बातें कर रहे थे कि हमने तो बस यहां तक का उपाय कर लिया। कौन सा? और हमारी क्या हो गई? मुक्ति हो गई। इन सुशेष महेश्वर देवा यासु भगवते होई। ये इसके किसके समान है? तरु की फुनगी पर के झूले। पतली सी डाली पर झूला लगाएंगे और झूल क्या पाएंगे? क्या हो जाएंगे? धड़ाम। मुंह से निकलेगा हाय राम। बस ऐसी ही स्थिति होने वाली। जीवन भर अपन ने यही उपाय किया और अंत के अंदर तो देख दुख मानव पछताना, अंत काल अब आयो सुकृत कियो न राम संभालियो, गर्भ कोल बिसरायो। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपने में देख रहे थे। इससे कभी भी मुक्ति होने वाली
नहीं है, बस अपने में देख रहे थे तरुकी फुनगी पर के झूले। होती सीमाहीन स्थिति से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो अपने को अंतिम समय तक, जब तक ये जब जागे तभी सवेरा, जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला, जितना ज्ञान था उतना ही अपन ने क्या किया, उपाय किया। कहां तक का किया? इन सुशेष महेश्वर देवा यासु भगवत होई। परंतु आज सदगुरु का यदि ज्ञान मिला है, पुण्य उदय हुए हैं, तो फिर होती सीमाहीन स्थिति से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब तो बस मुझे अपनी मंजिल को, जितने भी दिन बाकी रहे सो रहे। किसी के 40 साल निकल गए तो कोई बात नहीं, 60 साल निकल गए तो भी कोई बात नहीं। अब तो क्या करना, जब तक अंतिम समय तक अंतिम सांस है तब तक क्या करना है? जो कोई समझ सिवरे है सायब आप ही करता होई। होती सीमाहीन स्थिति से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पागल प्राण बंधेंगे कैसे नभ की धुंधली दीवारों से, हमें न बांधो प्राचीरों से, हमें न बांधो प्राचीरों से। तो बंधन में ही रहना है या स्वतंत्र होना है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? स्वतंत्रता है। आत्मा कभी भी बंधन में, पराधीनता में सुख अनुभव नहीं कर सकती, आनंद की अनुभूति नहीं कर सकती। जो उसका मूल स्वभाव आनंद स्वरूप, वो बंधन में कभी भी उसको प्राप्त होने वाला नहीं है। भले ही बंधन के सामने कितने ही संसार के सुख की प्राप्ति हो जावे, फिर भी वो सुखी नहीं हो सकती। सुख का मतलब क्या? आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकती है। इसलिए मन रे ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे हैं शायद आप ही करता होई। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम।